वेलकम बैक गाइस। आप सभी का फिर से स्वागत है। तो जहाँ से वीडियो हमने ख़त्म की थी वहीं से शुरुआत कर दी है। दोस्तों, इतने ज़्यादा लोग तो नहीं देख रहे हैं फ़िलहाल। अभी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, कुछ ही लोगों ने देखा है। मैं इतना फेमस तो हूँ नहीं, पुराना यूट्यूबर तो हूँ नहीं, तो कहाँ से इतना व्यू आएंगे। और वैसे भी प्रभु कहते हैं कि अपना कर्म करे जा, फल की चिंता मत कर। तो मैं तो वीडियो डालूँगा दोस्तों, धीरे धीरे आप सपोर्ट करिएगा, है ना। वैसे हम लोग काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। ऐसा लगता है बस सामने आने ही वाला है कानपुर, और हमारा सफ़र ख़त्म होने वाला है। दोस्तों, वैसे काफ़ी लंबा सफ़र था, थक तो चुका हूँ मैं अभी। दोस्तों, अपने कैपेसिटी के हिसाब से मैंने बहुत बड़ा काम लिया था ये, क्योंकि इतनी लंबी दूरी मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं चलाई। और मैंने डायरेक्ट 1400 किलोमीटर का ये सफ़र एक्सेप्ट किया था। तो पता था थो क्या है ये। हाँ, तो पता तो था कि ये सफ़र इतना आसान नहीं होने वाला है, लेकिन मैंने कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए मैंने एक्सेप्ट किया और निकल पड़ा। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था रिकॉर्ड कैसे करना है, क्योंकि देखा होगा आपने वो समृद्धि महामार्ग पे मैंने वो मोबाइल कैसे पकड़ा है ना। खड़ा मोबाइल पकड़ा है और वैसे रिकॉर्ड किया है। और जबकि मेरे पास एक डैश कैम था। एक्चुअली डैश कैम नहीं है मेरे पास है, मैंने बहुत पहले लिया था। वो क्या नाम है इसका, SJ Cam 6 लीजेंड। तो ये मैंने लिया था अपने हेलमेट के लिए। मेरे पास स्कूटी है, तो मैंने हेलमेट के लिए लिया था कि मैं कहीं घूमने जाऊंगा, इसको ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, जो कि कभी हो नहीं पाया। बस इंतज़ार ही करते रहे, अपने काम ही करते रहे। तो दोस्तों, कभी इंतज़ार करते रहेंगे कि वो पल आएगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ऐसा पल कभी नहीं आता। और बस हमारी ज़िंदगी ख़राब ख़राब नहीं, ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ज़्यादा इंतज़ार मत करो। जो है जैसा है, निकल पड़ो, एंजॉय करो, एक्सप्लोर करो, है ना। तो दोस्तों, और मेरी आदत ये भी थी कि कोई भी काम करने से पहले ये भी ले लो वो भी ले लो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, ले लेता हूँ और यूज़ नहीं करता हूँ। तो मैंने ये फिट किया है अपने स्टीयरिंग के पास में। इसकी रिकॉर्डिंग पता नहीं कैसी है, कैसी क्लियरिटी है। भाई, इतने पास अपने पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि गोप्रो वगैरह ले सकें। तो मैंने अपने बजट में ये लिया। एक बार और मैंने एक ऐसा कैमरा लिया था हेलमेट वगैरह में लगाने वाला, जो 1100 रुपये मिला था मुझे। और इसकी उसकी क्लैरिटी इतनी बकवास थी कि कभी मैंने यूज़ ही नहीं किया उसको। बस चला के देखा, मोबाइल में देखा कैसी क्लैरिटी है, तो पता चल गया मुझे कि ये अपने काम में कभी नहीं आने वाला। फिर मैंने SJ Cam 6 के बारे में काफ़ी यूट्यूब वगैरह पे सजेशन देखे, रिव्यू देखे, और ये कैमरा मुझे पसंद आया, और थोड़ा अपने रेट में भी था, तो ले लिया ये। और दोस्तों, ये भी आपको बताता हूँ मैं कि ये कैमरा मैंने 11,000 रुपये में लिया था, 10,999 रुपये में। और आज की डेट में सोचो आप, ये कैमरा भी लेके मैंने यूज़ नहीं किया, रख दिया था। और आज की डेट में ये शायद से 6,900 या 6,000 में कुछ आपको मिल जाएगा। सोचो कि मैंने कब लिया था और यूज़ ही नहीं किया। मैं भी ऐसे ही हूँ कि अब करूँगा, ये हो जाएगा तो करूँगा, वो हो जाएगा तो करूँगा, बस वो वक्त ही नहीं आया।
बस इस टाइम पे अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इससे। मोबाइल से किया था, फिर मैं सोचा कि इससे अच्छा था इस ये वाला वीडियो ले लूँ, तो फिर मैंने ये वाला कैमरा चालू किया। ये एक अभी बोर्ड आ रहा है दोस्तों, देखते हैं कितना रह गया है। उरई 87, कानपुर 199 और लखनऊ 287। दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है कि अपना सफ़र अब कम कम होते जा रहा है, किलोमीटर कम कम होते जा रहे हैं। कहीं अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए ये सब बहुत अच्छा लगता है कि अब दूरी कम होती जा रही है, पहुंच जाएंगे हम लोग। सीएनजी ढूंढने का काम भैया फिर दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि कम हो गई है सीएनजी। अब फिर ढूंढना है सीएनजी कहाँ है ना। ये बहुत बड़ा काम है दोस्तों, तो करना पड़ेगा। तो अभी चलते जा रहे हैं अभी, और हमको कहीं रुकना था। जैसे कि आपको पिछली बार बताया था हमने कि कहीं रुकना है थोड़ी देर, थोड़ा बॉडी सीधा कर लें और उसी टाइम पे खा पी भी लेंगे। तो अभी तक कोई जगह ही नहीं मिली हम लोगों को कहीं रुक जाएं, और इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं थी। ये देखो ट्रक वाले ने कैसे डायरेक्ट ले लेते हैं इसे, तो यही खुराफाती होते हैं। देखो यही सब होता है दोस्तों कि सफ़र में एकदम चौकन्ना होकर गाड़ी चलाओ, क्योंकि भैया अपने अपने देश में तरीका नहीं है दोस्तों लोगों को, न चलने का न गाड़ी चलाने का कोई तरीका नहीं है। रोड क्रॉस करने तक का तरीका नहीं है लोगों को, बिना देखे रोड क्रॉस करते हैं, कोई कोई तमीज़ नहीं है। जो कि आजकल चल रहा है बहुत फेमस एक वर्ड, सिविक सेंस, है ना दोस्तों। सिविक सेंस, तो ये रियलिटी में है दोस्तों, सिविक सेंस नहीं है लोगों को। बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए दुनिया जनता, है ना। यार मैंने अभी कुछ दिन पहले मूवी देखी थी। कुछ दिन क्या यार, एक ही दो दिन हो गए। अखंडा मूवी देखी थी दोस्तों, अखंडा 2। पहले तो उसके रिव्यू देखे थे मैंने कि कैसे रिव्यू दे रहे हैं लोग, तो भाई नाम नहीं लूँगा, मैंने उसका रिव्यू देखा तो इतना खास कि वो रिव्यू दिया नहीं उन लोगों ने, पता नहीं उनको क्या चाहिए था मूवी से। हाँ थोड़ा मूवी में ओवर पावर दिखाया है, लेकिन दोस्तों उस जगह पे जो अखंडा हैं उनमें पावर तो है ना दोस्तों, मूवी में तो यही दिखाया है ना। तो पावर वाली फाइट सीन तो होंगे ही दोस्तों, लेकिन कितना बढ़िया उसने ज्ञान की बातें की हैं, तो उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कितना बढ़िया बताया भगवान के बारे में, कितना अच्छा बताया। एक एक वाक्य वो बोले कि लोग बोलने लगे कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, ये कह रहे हो। तो उसने समझा के बताया कि अगर तुम्हारी माँ तुम्हें कॉल करे और तुम ना उठाओ अगर, तो तुम्हारे माँ को क्या समझना चाहिए। तो उसने बताया अगर तुम फ़ोन नहीं उठाओगे तो तुम्हारे माँ को यही समझना चाहिए क्या कि तुम मर गए हो। तो लोग बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं समझेंगी। तो उसने कहा कि फिर तुम क्यों कैसे समझ रहे हो कि अगर तुम बुला रहे हो भगवान 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 और भगवान नहीं आ रहे हैं तो भगवान है ही नहीं। तो सोचने वाले काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वही सब उसमें बताया है। और मुझे तो भाई बहुत अच्छी लगी पिक्चर, बहुत अच्छी लगी।
मैं फिर दोबारा इसके फिर से देखूँगा जब OTT पे आ जाएगी, तो दोबारा देखूँगा इसको पिक्चर। बहुत अच्छी लगी मुझे। और वैसे भी अगर किसी कैरेक्टर में उस कैरेक्टर को पावर दी है कि उसने कुछ सिद्धि हासिल की है, तो भाई वो मामूली इंसान की तरह तो फाइट करेगा नहीं। वो तो अपने पावरफुल रूप की तरह फाइट तो करेगा। अब लोग सुपरमैन, स्पाइडरमैन ये सबको देखते हैं, वो कितना ओवर पावर दिखाते हैं। वो कैसे लोगों को मार देते हैं, गाड़ियाँ कुचल देते हैं, फेंक देते हैं। वो तो ओवर पावर नहीं लगता। और बस इसमें देख लिया तो अपना ज्ञान बांटने लगते हैं, है कि नहीं? तो आप ज़रूर देखिए अखंडा, अखंडा 2। अखंडा भी बहुत बढ़िया पिक्चर है। वो आपको देख लीजिए कहाँ पे मिलेगी, यूट्यूब पे या फिर OTT पे। देखिए, ज़रूर देखिए उसको। और अखंडा 2 अभी तो थिएटर में लगी है, उसको भी देखिए। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा है। गाइस, मेरी जो वैगनर है वो T परमिट है, और मैं इसे ओला, उबर, रैपिडो या प्राइवेट भाड़े में चलाता हूँ। तो दोस्तों, मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि इस लाइन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्या करें, गाड़ी लें कि ना लें, कितना कमाता है। ऐसा मुझे पसंद नहीं, पता ना। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि फ़िलहाल तो अभी नहीं आना चाहिए इस लाइन में, क्योंकि 10 ग्राहक और 100 गाड़ियाँ हो गई, इसलिए बहुत काम कम है। और रेट बहुत कम कर दिया है इन लोगों ने। जहाँ पे कहीं पे जाने के लिए, अभी यहाँ से अगर 1 किलोमीटर का पहले 25-25, 30-30 रुपये देते थे, या उससे भी ज़्यादा देते थे। लेकिन अब तो भाई एकदम इतना मार्केट गिरा के रखा है कि इंडिया वाले की कोई इज्जत ही नहीं है। अपना बाहर देश में, दूसरे देश में भर भर के पैसे ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों का एक नियम है भाई कि सस्ते में नहीं बिकेंगे वो लोग। और हमारा भाई इंडिया वालों को तो पहला ही है, रेट तोड़ो, ग्राहक फोड़ो, है कि नहीं? तो फिर हमारा तो कचरा होने वाला है। दूसरी बात ये है, अगर रेट बढ़ाना है तो सस्ते वाले रेट वाली ट्रिप लो ही मत, तो ऑटोमेटिक रेट बढ़ेगा। लेकिन क्या है, लोग तो वही है ना, जो रेट आए लेके भागो, लेके भागो, लेके भागो। अरे एक एक 10 दिन मत कम रेट में काम करो, ऑटोमेटिक रेट बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि उनको भी तो धंधा चलाना है, कि खाली तुम्हारा ही धंधा है। लेकिन लोग सुनते ही नहीं है भाई। अपना रेट खुद ही कम कर दिया है। तो अभी फ़िलहाल तो मत आओ इस लाइन में। गाइस, आपको कमेंट करके बताओ रोड कैसा लग रहा है आपको। है ना एकदम फंटास्टिक। रोड तो भाई बहुत बढ़िया है। वहाँ मुंबई साइड में भी मैं काफ़ी जगह पे घूमता हूँ, बाहर वगैरह। खोपोली है, और दूसरी दूसरी जगह पे है। ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे है, या फिर अलीबाग है, या फिर विरार वगैरह है, और भी बाहर जाता हूँ। लेकिन दोस्तों, इतने बढ़िया रोड नहीं मिलते। तो रोड का काम तो भाई यूपी में, MP में बहुत अच्छा हुआ है, हाईवे वगैरह का एकदम बढ़िया। तो गडकरी सर ने एकदम बढ़िया काम किया है रोडों का, कोई उसमें ये नहीं है। दोस्तों, मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप यूपी की बाहर वाली ट्रिप लेके गए थे, तो आपने चार्ज कितना किया, कितने पैसे लिए? तो मैंने कभी किसी को बताया नहीं कि कितना चार्ज लिए। तो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी अपनी कमाई किसी को बताना नहीं चाहिए। भले आप 1 रुपया कमाओ या 1 करोड़, तो अपनी कमाई कभी नहीं शो ऑफ करनी चाहिए। इसे हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। तो माफ़ करना अगर मैं नहीं बता रहा हूँ तो।
और मैं ये भी कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों को जो ओला उबर वगैरह चलाते हैं, और मुझसे काफ़ी सीनियर हैं वो लोग और यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग ये सब मत बताइए कि कितना कमाई हुआ कितना कमाई हुआ। क्या आप सोचते हैं कि आपकी कमाई देखने के लिए लोग वीडियो देखते हैं आपकी? हाँ, अरे ऐसा कुछ नॉलेज बताओ। आप हर नई नई जगह पे जाते हो, उस जगह के बारे में बताओ, है ना। ग्राहक आया है, ग्राहक के बारे में बताओ, अच्छी बुरी बातें वो बताओ, अपने सफ़र के बारे में बताओ। ये कमाई कमाई क्या है? थोड़ा सा वीडियो बना के 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बना के, और उसमें आप फिर यहाँ से यहाँ गया इतना लिया, वहाँ से वहाँ गया इतना लिया, और इतना सीएनजी गया और इतना हो गया। ये क्या बताने की बात है? अपनी कमाई गुप्त ही रखना चाहिए। अगर किसी को बुरा लगा हो तो भाई आई एम सॉरी, आप लोग गुरु हो हमारे, है ना, माफ़ करना। लेकिन मेरे हिसाब से तो कमाई किसी को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों इस साइड पे ट्रिपल सीट चलाना एकदम आम बात है। एक बाइक पे 3 लोग, कभी कभी 4 लोग भी बैठ जाते हैं आराम से और चला लेते हैं। क्योंकि सफ़र में काफ़ी बार मैंने देखा है कि ट्रिपल सीट, और वो भी सामान के साथ में, दिखे हैं हमको। आप खुद भी देखिए कि थोड़ा सा है यहाँ पे, ये चीज़ नहीं मानते हैं। जहाँ 2 बैठना चाहिए वहाँ 3 4 बैठ जाते हैं। कोई ट्रैक्टर में भरे हुए, और रिक्शा वगैरह में भी ओवरलोड रहता है। ये सब है यहाँ पे थोड़ा सा। गाइस, कस्टमर को मुझे कानपुर में छोड़ना है। उसके बाद में कानपुर में ही मुझे मेरी दीदी रहती हैं, उनके यहाँ जाना है। उसके बाद यहीं पे फतेहपुर जाना है। फतेहपुर में मेरे रिलेशन वाले रहते हैं, वहाँ मिलूँगा। क्योंकि करीब करीब कस्टमर को एक 7 8 दिन लगेंगे, तो 7 8 दिन मुझे यहीं रुकना है। उसके बाद फिर वापस निकलूँगा मुंबई के लिए। तो पहले पहुँच तो जाऊँ, फिर आने का सोचेंगे, है कि नहीं। वैसे मज़ा बहुत आया, ऐसा नहीं कि मैं परेशान हो गया या बहुत कष्ट हुआ। मुझे मज़ा बहुत आया, जितना मज़ा आया उसके हिसाब से कष्ट बहुत कम हुआ। दोबारा फिर आऊँगा मैं, मौका मिला तो। दोस्तों मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, ख़ास करके मेरे जो दोस्त हैं ओला उबर ड्राइवर वाले, उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ओला उबर हमें थोड़ा सा कभी कभी फंसाता जैसे है? क्योंकि हम लोग जब ट्रिप एक्सेप्ट करते हैं वो उड़ती ही नहीं है, और एकदम उड़ बार बार बसती रहेगी वही वही वाली ट्रिप। लेकिन जब उठाओगे तो उठेगी नहीं। ऐसा दिखाएगा जैसे किसी दूसरे ड्राइवर को मिल गई है, और फिर दोबारा वो 8 10 मिनट के बाद वही ट्रिप बसती है, और फिर उठाओगे तो फिर नहीं उठेगी, किसी और ड्राइवर को मिल जाएगी, और फिर दोबारा 8 10 मिनट के बाद फिर वही ट्रिप आएगी। तो ऐसा क्यों होता है बताइए आप ज़रा, है ना। और दूसरी बात ये भी कि ओला उबर दोनों लोग ऐसी ट्रिप हम लोग को देते हैं, और वो भी इतने कम रेट की, कि जहाँ पे जाओ तो वहाँ पे वापसी की ट्रिप नहीं मिलेगी हम लोग को खाली आना पड़ेगा। तो भी हम लोगों को खाली जाने तक का ही भाड़ा देते हैं, वो भी कम। ऐसा भी नहीं कि वहाँ से ट्रिप नहीं मिलेगी तो हमको डबल भाड़ा मिले, है कि नहीं। तो बताइए आपके साथ भी ऐसा हो रहा है क्या? दोस्तों एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी भाई मेरे देख रहे हैं ये वीडियो, जिसने पिछले वीडियो भी देखी है, तो उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पिछले बार मैंने कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह नहीं डाली थी, सिर्फ मेरी आवाज़ ही थी। तो कैसा लगा था, सही है कि गलत है, कि मुझे कुछ म्यूज़िक वगैरह डालनी चाहिए? तो देखो इसमें भी सीएनजी नहीं था। सीएनजी भाई ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं, और सीएनजी नहीं मिलती ज़्यादा। सब सब पेट्रोल, खाली पेट्रोल और डीजल के ही ज़्यादातर है। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि आप कमेंट करके बताइए कि मुझे बैकग्राउंड म्यूज़िक डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए, और थोड़ी किस चीज़ में सुधार करूँ मैं। तो क्योंकि बताएंगे तो ही मुझे मालूम पड़ेगा कि मैं वीडियो डालता हूँ उसमें पास हुआ कि फेल हुआ।
है ना, थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो। और दोस्तों ये भी पार्ट अभी अपना पूरा होने वाला है, अभी इसका एंडिंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये देखा।